बहुत ज्यादा कल्याणकारी है हनुमान। भगवान प्रभु श्री राम जी की भी देहली पर अंदर यदि कोई एंट्री लेता है तो हनुमान जी के बिना अंदर नहीं जा सकता। हनुमान दरवाजे पर है। आप किसी भी देव के भक्त हैं, यदि परमात्मा से मिलना है तो इस संत हनुमान से मिलिए, इनको स्वीकार कीजिए। इतनी सरलता, इतना भोलापन, इतना सीधापन कहीं देखने को मिलेगा नहीं। ऐसे हनुमान जी। आइए एक चौपाई के साथ प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहे हैं और हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं तो आप आराम से ये बोलेंगे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरी तुम रखवारी, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरी तुम रखवारी, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी के दरवाजे पर, राम जी के दरवाजे पर बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी खड़े हैं और यह सबको अंदर नहीं जाने देंगे। यह कहते हैं कि प्रभु से मिलने के लिए शुद्ध बनिए, शुद्धोसी, पवित्र बनिए, छल कपट रहित बनिए। हनुमान जी का संदेश है सबके लिए। मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आज की कथा के आरंभ काल में बजरंगी के 12 नाम नित्य लीजिए। कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। 12 नाम हनुमान जी के। सबसे पहला नाम है, व्याख्यान सुनेंगे 12 नामों का। हनुमान, देवराज इंद्र ने यह नाम उन्हें दिया है। प्रथम नाम है हनुमान। आज की कथा में हनुमान जी की बाल लीलाओं में आप सुनेंगे, इंद्र ने यह नाम दिया है हनुमान। अंजनी सुत, यह नाम भगवान महादेव ने दिया है हनुमान जी को। अंजनी सुत। वायुपुत्र, यह नाम विधाता ब्रह्मा जी ने दिया है हनुमान जी को। 12 नाम, 12 नाम बड़े अद्भुत हैं, कल्याण करने वाले हैं। उसमें एक नाम है वायुपुत्र। वरुण देवता ने उन्हें एक नाम दिया है, बड़ा अद्भुत है, जिसका नाम है महाबल। हनुमान जी के अद्भुत नामों में ये अद्भुत नाम है। ऋषियों ने एक नाम दिया है, मां अंजनी मां रो पड़ी, उस समय आंख में आंसू आ गए। ऋषियों ने नाम दिया है रामेष्ट। राम जी के दरबार में जितने भी हैं सबसे श्रेष्ठ है हनुमान। रामिष्ट का मतलब राम ही जिनके इष्ट हैं। हनुमान जी के इष्ट हैं राम, प्रभु राम। मां अंजनी ने इस बच्चे को, इस पुत्र को प्रकट करने से पहले शंकर से यह मांगा था कि मेरा पुत्र राम भक्त बने। रामेष्ट ऋषियों ने बड़ा सुंदर नाम दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी हनुमान जी को एक नाम दिया है, कृष्ण भगवान ने। वह नाम है फाल्गुन सखा। ये द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने नाम दिया है हनुमान जी, फाल्गुन सखा। फाल्गुन नाम है अर्जुन का। हनुमान अर्जुन के मित्र बने। संपूर्ण महाभारत के युद्ध के साक्षी हनुमान है। किसने क्या किया, जितना हनुमान को पता है उतना किसी को नहीं पता। ध्वजा के ऊपर, रथ की ध्वजा के ऊपर हनुमान पूरे युद्ध काल में बैठे रहे। प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें नाम दिया
फाल्गुन सखा। हनुमान जी को उनके पिताजी केसरी ने एक नाम दिया है, वह नाम है पिंगाक्ष। कोई पिंगलाक्ष भी बोलते हैं, यानी भूरे, जिनकी आंखें भूरी हैं। पिता केसरी ने अद्भुत नाम दिया है उनको। श्री जामवंत जी महाराज ने भी उन्हें एक नाम दिया है, नाम है अमित विक्रम। बहुत अद्भुत नाम है। कितनी ताकत है कि श्रेष्ठ कपि में, कोई पता नहीं लगा सकता। माता जानकी ने भी एक नाम दिया है, वह नाम है उदधिक्रमण। समुद्र को लांघने वाला, सागर लांघ करके हनुमान गए। माँ ने तो बड़े आशीर्वाद दिए हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी हनुमान को कई नामों में से एक नाम देते हैं, सीता शोक विनाशक। जिसने माता जानकी के दुख को दूर किया है। अंगद ने कहा था लक्ष्मण प्राणदाता। और स्वयं कुबेर ने भी कुछ कहा था हनुमान जी को, दशक गरीब दरपहा, रावण के अभिमान को चूर चूर करने वाला। यह 12 नाम बजरंगबली हनुमंत लाल जी के नित्य लीजिएगा, रोज लीजिए। ये नहीं कि मंगलवार और शनिवार को ही, रोज लीजिए हनुमान जी के 12 नाम। ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी हमें और आपको ही देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं हनुमान जी का बाल रूप है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल बहुत सुकोमल लग रहे हैं, बहुत भोले। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेश, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधि क्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशक ग्रीव दर्पहा। 12 नाम जीवन को आनंद से भर देंगे, हमें संयमित बना देंगे। काल के गाल में भी व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। घर छोड़ करके कहीं बार यात्रा में जाएं तो हनुमान जी के 12 नाम लेके जाइए। हनुमान जी बिल्कुल गोलू भोलू से लग रहे हैं, मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। छोटा रूप है हनुमान। ये देखिए टेलीविजन पर आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको ही देख रहे हैं, बहुत प्यारे। मैंने पूर्व में भी कहा है कि दुनिया के महात्माओं में कमी आ रही हो नजर और गुरु की जरूरत है तो हनुमान जी को गुरु जी बना लेना। कल भी मैंने निवेदन किया था, इनसे बड़ा कौन गुरु होगा। गुरुओं के गुरु हैं। आप कहोगे कि इन्होंने किसी को मंत्र दिया है। कुछ लोग हनुमान जी के पास आए, कहा बाबा हमें मंत्र दे दो। हनुमान जी ने कहा हमने तो किसी को नहीं दिया। कहा दिया है। कहा किसको दिया? भक्त ही बताने लगे आपने दिया है। कहा किसको दिया? तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। तुमने विभीषण के ऊपर कृपा करी। कृपा तो करी है विभीषण के ऊपर, हनुमान जी ने बहुत बड़ी कृपा करी और ऐसी कृपा करी कि राम जी से मिला दिया। पूरी दुनिया विभीषण को जानने लगी और विभीषण का नाम 7 चिरंजीवों में आ गया। हनुमान जी की कृपा थी।
और भी कृपा करिए। हनुमान जी ने उनको कहा था मंत्र दे दूंगा, लेकिन आप ये कहें कि मुझसे अपेक्षा रखें उपकार की तो मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा। भक्तों ने कहा तुम उपकार भी करते हो, उद्धार भी करते हो, उपकार भी करते हो। हनुमान जी ने कहा हमने किसके साथ उपकार किया? कहा किया है तुम उपकार सुग्रीव कीना, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। 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 हनुमान जी ने सुग्रीव के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। आज अपने गुरुदेव की दक्षिणा हनुमान जी ने चुकाई, सुनेंगे आप। हनुमान जी की बहुत बड़ी विशेषता है कि हनुमान जी रामचरित्र सुनने से नाचते हैं। जहां राम जी की कथा होती है वहां हनुमान छलांग भर करके आ जाते हैं। हनुमान ऐसे धरती के वक्ताओं का कल्याण हनुमान करते हैं। भगवान को जो कथा सुना रहे हैं हनुमान जी उसकी दक्षिणा चुकाते हैं, वह कृपा करते हैं। एक बार पंढरपुर में कथा हो रही थी, एकनाथ जी महाराज कथा कह रहे थे और सुंदरकांड पर कथा चल रही थी। मराठा में है ना पंढरपुर, कथा हो रही थी और सुंदरकांड की कथा। एकनाथ जी बोलते बोलते ये बोल गए, जिस समय हनुमान जी ने अशोक वाटिका में प्रवेश किया तो हनुमान जी को अशोक वाटिका के फूल सफेद ही सफेद दिखाई दिए। 3 बार कहा एकनाथ जी ने। सो हनुमान जी छलांग लगा करके केले के पेड़ पर और कहा बक्ता जी रुकिए। एकनाथ जी ने कहा क्या बात है? दोनों में बात चल रही है, श्रोताओं को कुछ पता नहीं। हनुमान जी ने कहा व्यासपीठ पर बैठ करके झूठी कथा कहते हो। एकनाथ जी ने कहा सरकार क्या झूठ बोला मैंने? तुम बोल रहे हो कि अशोक वाटिका में हनुमान घुसे तो उनको फूल सफेद दिखाई दिए। एकनाथ जी ने कहा हाँ ये लिखा है, एक फूल सफेद थे। हनुमान जी को सफेद फूल देखे। हनुमान जी ने कहा नहीं सफेद नहीं थे। एकनाथ जी ने कहा तो? हनुमान जी ने कहा फूल लाल थे। एकनाथ जी ने कहा नहीं फूल सफेद थे। हनुमान जी ने कहा नहीं लाल थे। एकनाथ जी ने कहा नहीं सफेद थे। हनुमान जी ने आखिर में कहा तू मानता क्यों नहीं है? ये बता के अशोक वाटिका तू गया कि मैं? एकनाथ जी ने कहा सरकार गए तो आप ही थे, लेकिन ग्रंथ में लिखा है कि फूल तो सफेद ही थे। हनुमान जी ने कहा व्यास गद्दी पर बैठ करके झूठी कथा मत कहना, नहीं राम जी से शिकायत करने को जा रहा हूं। और हनुमान जी चल पड़े शिकायत करने के लिए। कहा निर्णय भगवान से लेना है, वो बताएंगे कि फूल सफेद थे कि लाल। हनुमान जी चले तो एकनाथ जी ने कहा रुक जाओ पहले। कहा क्यों? मुझे संग लेके चलो, नहीं तो राम जी तुम्हारे खासम खास ज्यादा हैं, वो पक्ष तुम्हारा ही लेंगे। मेरे सामने निर्णय होगा तब मुझे पता लगेगा कि निर्णय क्या मिला है। सो हनुमान जी बक्ता जी को संग लेके गए। साकेत पहुंचे, हल्ला हो रहा था। राम जी बाहर निकल के आए। कहा हनुमान जी अरे हनुमान इतना शोरगुल क्यों हो रहा है? हनुमान जी ने कहा ये कलयुग के वक्ताओं को आपने इतना सिर पर चढ़ा रखा है, जो मुंह में आवे सोई बोल दे व्यास गद्दी से, व्यासपीठ से। राम जी ने कहा क्या हुआ है? अरे क्या हुआ है? बोलता है कि अशोक वाटिका के फूल हनुमान को सफेद लगे। राम जी ने कहा तो? हनुमान जी ने कहा फूल लाल थे, मैंने अपनी आंखों से देखा और ये सफेद कहता है। हम निर्णय के लिए आपके पास आए हैं कि आप बताओ कि अशोक वाटिका के फूल सफेद थे कि लाल थे? अब राम जी ने मन में विचार किया, मैं ये कह दूं कि फूल सफेद थे
तो हनुमान रूठ जाएगा। और मैं ये कह दूं कि फूल लाल थे तो बक्ता जी रूठ जाएंगे, और देश के बक्ता रूठ गए तो राम कथा के गोदाम में ताला ही डलेगा। फिर बक्ताओं को तो रुठाना नहीं है। अब भगवान ने विचार किया कि इसका समाधान कैसे हो। तो राम जी ने कहा हनुमान सुनो, देखो हम तो लंका में घुसे नहीं, बाहर सीमा में थे, हमने तो देखा भी नहीं, न लंका के गलियारे देखे न लंका की वाटिका देखी। अब हमें तो क्या पता है कि फूल कैसे थे। हाँ, उस अशोक वाटिका में 1 वर्ष तक जानकी रही है, इसलिए सीता जी को जरूर पता होगा कि अशोक वाटिका के फूल कैसे थे। प्रभु श्री राम एकनाथ जी को और हनुमान जी को लेकर मां जानकी के पास पहुंचे। राम जी ने कहा देवी, सीता माई ने कहा नाथ, अरे ये दोनों आए हैं, हनुमान और एकनाथ, ये कुछ निर्णय मांगते हैं। कहा क्या हुआ? दोनों में विवाद हो रहा है। एकनाथ जी कहते हैं कि अशोक वाटिका के फूल सफेद थे, और हनुमान कहे कि फूल लाल थे। देवी तुम 1 वर्ष तक अशोक वाटिका में रही हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा पता होगा कि अशोक वाटिका के फूल कैसे थे। मैया ने कहा हाँ पता है ना, हम दिन रात फूल ही तो देखते रहते थे, हमें मालूम है फूल कैसे थे। भगवान ने कहा तो बताओ ना फूल कैसे थे। सो मैया ने कहा सरकार, मैंने अपनी आंखों से देखा है, फूल ना सफेद थे, फूल ना लाल थे, फूल तो एकदम नीले थे अपने आप में। मैया ने एक तीसरा झगड़ा और तैयार कर दिया। एकनाथ जी ने कहा तो हम झूठ बोल रहे हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं हम झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा नहीं तुम दोनों सही बोल रहे, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? आखिर में निर्णय राम जी के पास आया। राम जी ने कहा हनुमान बेटा बुरा मत मानना, फूल सफेद ही थे अशोक वाटिका के। सो हनुमान जी का मुंह लटका। भगवान ने दुलार किया हनुमान पर, कहा मेरे प्यारे फूल सफेद थे, लेकिन जिस समय तुम अशोक वाटिका में पहुंचे थे उस समय रावण आया था, और रावण के ऊपर तुम्हें इतना क्रोध आया कि तुम्हारी आंखों में खून उतर के आ गया, रक्त उतर के आ गया, तुम्हारी आंखें लाल लाल हो गई, और तुमने जब फूलों को लाल आंखों से देखा तो सफेद फूल तुमको लाल ही लाल दिखे। अब मैया ने कहा ये दोनों सही हैं, तो क्या हमने गलत, हमने झूठ बोला? प्रभु ने कहा देवी तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सही बोल रही हो, फूल सफेद थे, इसलिए वक्ता एकनाथ को फूल सफेद दिखाई दिए। हनुमान की आंख में खून उतर के आ गया क्रोध के मारे, इसलिए हनुमान को लाल फूल दिखाई दिए, और जानकी तुम्हें नीले फूल दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों में ये नील वर्णा राम हमेशा बैठा रहता है, इसलिए फूल तुमको नीले नीले दिखाई दिए। हनुमान खुश हो गए। हनुमान ने प्रभु का चक्कर लगाया और चरणों में लंबे होकर के लेट गए। राम जी ने कहा हनुमान बहुत खुश हूं, कुछ चाहिए क्या? हनुमान ने कहा भगवान जहां जहां तुम्हारी कथा हो वहां मैं बिना बुलाए चला जाऊं, मुझे नौते की जरूरत न पड़े, और मां में पालती लगा करके बैठ जाऊं। ऐसे हनुमान गोस्वामी जी ने जिनके लिए लिखा है, रामचरित सुने वे को रसिया, रामचरित सुने वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित्र सुने वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुने वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जहां जहां भगवान की कथा होती है हनुमान जी वहां आलती पालती लगा के बैठ जाते हैं।
कथा के लिए हनुमान जी आज भी मृत्यु लोक को छोड़ के नहीं गए। राम जी ने चलते समय हनुमान को कहा था, मेरे पुत्र, जब तक धरती पर राम की कथा रहेगी तब तक धरती पर अंजनी का लाल रहेगा। राम की कथा मिटेगी नहीं, अंजनी का बेटा भारत की भूमि को छोड़ करके जाएगा नहीं। राम का मिला हुआ वरदान है। मैं आप सब बहन भाइयों को कहना चाहूंगा, माँ बाबूजी को कहना चाहूंगा कि हमारे और आपके बीच में भगवान है, ये संत है, ये गुरु है, निष्पक्ष है। इसकी कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। रोग कटते हैं, भोग कटते हैं इसकी कृपा से। जैसे बाबा तुलसी ने इनको कहा था, मेरे ऊपर कृपा कर दो गुरुदेव की तरह, मेरे गुरुजी बन जाओ। हम और आप भी आज ये प्रार्थना करते हुए इनका उत्सव मनाए, जन्म उत्सव। कल नहीं हो पाया है, आज होगा। एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक कहिए उन्हें, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। हनुमान चालीसा गुरु शब्द से ही तो गोस्वामी जी ने आरंभ किया। भैया दीपक गोयल जी, आज व्यासपीठ से हमें आपकी कथा, आपकी व्यवस्थाएं बहुत याद आ रही। आज मैं सोच रहा था कि अभी से पहले हनुमत कथा कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो जैसे ही मैंने अपनी याद को फैलाया तो मेरे स्मरण और चित्त में यही कि बालाजी मंदिर टोहाना में कथा, हनुमत कथा, और उसके बाद लगभग 1 महीना, 1 वर्ष 11 महीने के बाद कथा हो रही है। 2 वर्ष में 1 ही महीना कम होगा। आपके यहां बड़ा अद्भुत आयोजन हुआ था हनुमत कथा का, और हम लोग तो हनुमान जी के पुजारी हैं। 3 दिन का टाइम मिला है। यदि ये 30 दिन का भी समय होता तो हनुमान जी के लिए जितना कुछ बोला जाता वो सूरज को दिया दिखाने के ही बराबर होता। हनुमान जी का चरित्र अद्भुत है। केसरी नंदन बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज जिनके ऊपर कृपा कर दें, उनका तो आनंद ही आनंद है, उनका बेड़ा पार है। हनुमान का पुजारी संयमित होता है। हनुमान का पुजारी बिगड़ा हुआ नहीं होता, बना हुआ होता है। हनुमान जी की बहुत बड़ी महिमा है। और इस पवित्र व्यासपीठ से बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज की उस बात को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आज भी इस भारतीय धरा को छोड़कर, इस माटी को छोड़ करके आज भी गए नहीं है। परमात्मा से मिलाने का एक परम साधन है हनुमान। चाहे आप राम के भक्त हों, चाहे आप कृष्ण के भक्त हों, हनुमान गुरु है, हनुमान संत। और मैं तो कहता हूं कि हनुमान को गुरु रूप में ही स्वीकार कीजिए। मैंने गुरु रूप में माना है हनुमान जी को। और दुनिया का पिता पुत्र को कितना प्यार करता है ये उसे पता होगा, लेकिन गुरु अपने शिष्यों को अलौकिक स्नेह करते हैं, ये हमें पता। तो हनुमान जी अलौकिक स्नेह करने वाले देव हैं, गुरु हैं। आइए ऐसे बजरंगबली हनुमत लाल जी को जिस माँ ने प्रकट किया है, उस माँ के चरणों में एक बार पुनः हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अंजनी पुत्र
की माँ है माँ अंजना। ग्रंथ में उस माँ की बड़ी बड़ाई लिखी है, बहुत प्रशंसा लिखी। ऐसी माँ अंजनी का चरित्र कल आप सुन रहे थे। महात्मा मतंग ऋषि ने उन्हें जगह बताई, वेंकटेश्वर पर्वत पर जाइए, वेंकटेश पर्वत पर जाइए और वहां पहुंच करके तुम्हें सघन साधना करनी है। वेंकटाचल पर वो है मैया पहुंची, माता अंजनी माइक खोल कर की। तदनंतर वहां आकाश गंगा नाम का तीर्थ और वहां का जल पी करके मां तप करती है। जिस किसी भी तीर्थ में आप तपश्चर्या करते हैं वहां के जल की तो महिमा होती है। साधना में जल का आचमन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप चाहे जितना बड़ा आप कुछ भी संकल्प करके आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जल नहीं छोड़ सकते। जल नहीं लेंगे तो गंगा जल लेंगे, इसके बिना नहीं चलता काम। इसके बिना जन्म भी नहीं, इसके बिना मौत भी नहीं। जन्म में भी इसकी जरूरत है और लयते मरण में भी इसकी जरूरत है। इसलिए विष्णु पुराण में जन्मयते लयते जल, जो जन्म देने में भी आगे है और लास्ट में विसर्जन में भी, लीन करने में भी आगे है, इसलिए इसका नाम जल है। और एक बात और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, सुबह जब आप जप करें तो बिना पानी पिए मुंह अशुद्ध माना जाता है। ये आपको नहीं पता हो तो आप समझ लें, मुंह में लार लगी होती है, चारों तरफ थूक लगा हुआ होता है, मुख में पूरे में लार जड़ी हुई होती है। पानी पिए, जल पिए, जल से उस मुख की जब शुद्धता होगी कुल्ला करें, पानी पिए। स्नान के तत्पश्चात कथा में मैंने बोला भी था आपको, जैसे आप नहा के आए मंदिर में तो सबसे पहले आप आचमन करें। हम लोग ऐसा ही करते हैं, आचमन करते हैं। उस आचमन से मुख की शुद्धि होती है, पवित्रता होती है और भजन में नींद भी नहीं आती पानी पी के। यदि किसी को भजन में बहुत नींद आती है, साधना में जप करने में नींद आती है, तो भोर में वो पानी पिए, जल पिए। और आप पानी नहीं पिएंगे तो नींद आएगी। आप चाहे कितने भी बड़े तपस्वी हों, योगी हों, आपके अंदर पानी की कमी होगी तो आपको नींद आएगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। स्वास्थ्य के लिए जल फायदा है। मैया ने इतना बड़ा तप किया और माँ जल के ऊपर थी। माता अंजना माँ इस आकाश गंगा का जल पीती थी। और मैं निवेदन करूंगा, बच्चों को जन्म देने से पूर्व यदि कोई मातृशक्ति पवित्र नदी का कोई जल लेती है, दुग्ध भी आप लेते हैं, तो उसको भी भगवतमय बना दीजिए। आप भोजन आहार भी लेते हैं, उसको भगवतमय बना दीजिए। इस सब का असर होने वाली संतान के ऊपर होता है। मां अंजनी के अनुष्ठान की कुछ ऐसी ही दिव्यता थी। मां ने जल के ऊपर यह अनुष्ठान किया। वायुदेव बहुत प्रसन्न हो गए थे उनके ऊपर, पवन देव भारी प्रसन्न हुए थे और पवन देव सामने प्रकट भी हो गए थे आके। पवन देव ने इस देवी को कहा, अंजना को, माता अंजना ने पहले तो खड़े होकर उनके चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। कहा, देवी क्या चाहिए? कहा, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जिसका वेग तुम्हारा जैसा हो, जैसे तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, उसी प्रकार से मेरे पुत्र की गति को भी कोई न रोक पाए। मुझे ऐसा एक पुत्र प्रदानित करा दीजिए, मुझे ऐसा वरदान दे दीजिएगा। पवन देव ने कहा, देवी हमारा ये वरदान है तुम्हारे लिए, तुम्हारा पुत्र हमसे भी बलिष्ठ होगा। हम किसी कारणवश रुक भी सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पुत्र किसी के रोकने से रोकेगा नहीं। वो खुद अपने आप को रोकना चाहे तो ही रोक सकता है, और किसी के अंदर ताकत नहीं है कि तुम्हारे पुत्र को कोई रोक के बता दे। तुम्हारे पुत्र का जो तेज है वो खुद उसको संभाले, किसी दूसरे की ताकत नहीं है। तीनों लोग कांपेंगे उसके मारे। अपना तेज वो स्वयं संभाल पाएगा, अपनी गति स्वयं संभाल पाएगा। आपन तेज
समारो आपे। ये वायुदेव के शब्द थे जो गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखे। ये वायुदेव ने कहा था, ये पवन देव के शब्द थे। गोस्वामी जी की कितनी बड़ी स्टडी रही है, कितना बड़ा अध्ययन रहा है। बाबा तुलसी ने कहीं अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं लिखा, सब बातें प्रमाण थे, एक एक बात प्रमाण थी। 40 चौपाइयां हनुमान चालीसा में हैं, तो देवों के मुख से निकली हुई आवाज लिपिबद्धित की बाबा तुलसी ने। आपन तेज समारो आपे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाक से कांपे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाक से कांपे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाक से कांपे। ये वायुदेव के शब्द थे। कहा देवी अंजना, तुम्हारे पुत्र की गति को कोई रोक नहीं सकता, वो किसी के द्वारा रुकेगा नहीं। कालनेमी ने बड़ी कोशिश की थी, रावण ने रास्ते में बहुत व्यवस्थाएं की कि कैसे भी उसको रोक के बता, वो कहां रुकने वाला है। मां के पास जाता है, सुरसा रोकने को तैयार हुई, सिंहका रोकने को तैयार हुई, लंकिनी, मैनाक पर्वत, लेकिन वो नहीं रुकता। और जो भगवत कार्य के लिए चल पड़ा है उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। वो तो कठिन कठिन चट्टानों को भी पार करके जाता है। वो कभी विराट रूप धारण करता है तो कभी मच्छर की तरह बन जाता है, लेकिन वो पार हो जाता है, वो नहीं रुकता। जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, कभी विराट बन करके चलता है तो कभी छोटा बन जाता है। जैसा समय देखता है वैसा करता। हमने हनुमान जी महाराज जी से यही सुना, यही देखा। आज पवन देव ने कहा, देवी हमारा वरदान है तुम्हारे लिए, तुम्हारा जो सुपुत्र होगा, बेटा होगा, बहुत ताकतवर होगा। मैं रुक भी जाऊं, मुझे कोई रोक भी ले, लेकिन वह किसी के द्वारा रुकने वाला नहीं है। हे सुमुखी, तेरे पुत्र में मेरा भी शक्तांश होगा, मेरी भी शक्ति होगी, इसलिए तुम्हारे पुत्र को लोग पवन का बेटा भी मानेंगे। लोग इन सबको लौकिक संबंध लगा लेते हैं, यह अलौकिक संबंध है। पवन का तेज था। जो संबंध पति और पत्नी के होते हैं, ये देव कहीं इन संबंधों से प्रकट नहीं होते। वहां वासना नहीं, वहां तो कूट कूट करके उपासना भरी हुई होती है। कहा मेरा तेज होगा तुम्हारे पुत्र में, इसलिए लोग उसे पवन पुत्र के नाम से भी जानेंगे। और यह बालक, हे देवी, तुम्हें पूरे जगत में विख्यात कर देगा। लोग बड़े आदर से तुम्हारा नाम लेंगे और देवी धरती पर तुम्हारे नाम के मंदिर बनाए जाएंगे। जो तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारा बेटा उन पर अति प्रसन्न होगा। जो तुम्हारा नाम लेंगे, परमात्मा नारायण उनके ऊपर अति प्रसन्न होगा। यह पवन देव बोले। यह वर प्राप्त करके मां अंजना की आंख में आंसू आ गए। पवन देव की प्रदक्षिणा परिक्रमा की, उसने झुक करके वंदन प्रणाम किया। पवन देव वहां से अप्रकट अंतर्ध्यान हुए हैं और वानर राज केसरी अत्यंत मुदित हो गए, भारी खुश हुए। ये दोनों दंपति ऐसे, इनमें जीवन में कभी झगड़ा नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई। और पति और पत्नी का झगड़ा ठीक नहीं होता, शुभ होता नहीं है। माता कौशल्या, महाराज दशरथ में कभी लड़ाई नहीं हुई जीवन में, इसलिए तो राम आ गए। परमात्मा कलह में थोड़ी आते हैं, भगवान तो सुमति में आते हैं, अच्छे विचारों में आते हैं। माता देवकी और वसुदेव जी महाराज के विचार मिलते थे, भगवान आए। माता अंजनी और केसरी, वानर राज केसरी, दोनों में भारी प्रेम था, बहुत प्रीति। इतनी प्रीति थी कि प्रकृति इतनी खुश हो गई कि पांचों तत्व हनुमान बनकर के यहां प्रकट हुए हैं। ग्रंथ में तो लिखा है हनुमान क्या है, धरती का अंश,
जल का अंश, अग्नि का अंश, हवा का अंश और आकाश शब्द का अंश, ये पांचों तत्व प्रकृति के मिले हैं। वह पांचों ही तत्व धरती पर हनुमान बनकर के प्रकट हुए। वही तो पंचमुखी हनुमान, पांचों के पांचों तत्व जिसमें आके इकट्ठे हुए। ऐसा बताते हनुमान जी की पांचों उंगलियों में पांचों तत्व थे, इसलिए उनका मुष्ट कोई सहन नहीं कर पाता। उनके अंगूठे में अग्नि थी, उनकी तर्जनी में वायु थी, उनकी कनिष्ठिका में जल था। हनुमान जी को बहुत बारीकी से पढ़ें। हनुमान जी के प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, आप उनके प्रति विश्वास रखते हैं, तो उनको पढ़ने में, उनको सुनने में बहुत आनंद का अनुभव होता है। हनुमान जी बहुत प्यारे, वीर बजरंगबली। कपिराज केसरी अत्यंत मुदित हो गए, अति खुश हो गए। अपनी प्रिया और पवन का संवाद उन्होंने अपने कानों से सुना, उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक समय की बात थी, एक बार विशाल लोचना माता अंजनी ने श्रृंगार किया। उनके सुंदर कलेवर पर पीली साड़ी शोभा प्राप्त हो रही थी। माता अंजनी ज्यादा तरह से पीली साड़ी पहनती थी। साड़ी का किनारा लाल रंग का था। साड़ी बहुत शोभा दे रही थी। विविध सुगंधित सुमनों के अद्भुत आभूषणों से माता ने दिव्य श्रृंगार किया था। ऐसा लग रहा था कि एक सजीव कोई श्रृंगार मां अंजना के रूप में श्रृंगार ही प्रकट हो गया। लोग लीपापोती से सुंदर नहीं लगते, लोग चरित्र से सुंदर लगते हैं, आचरण से सुंदर लगते हैं, संयम से सुंदर लगते हैं। पति पत्नी का संबंध एक खिलौना नहीं है खेलने के लिए। संयमित जीवन जिया जावे। बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं, अपने आप का परिवर्तन कर दीजिए, बदल दीजिए। अब भोग नहीं, अब योग चाहिए। वासना नहीं, उपासना चाहिए। अब जलेबी नहीं, अब तुलसी दल चाहिए। जलेबी तो बहुत खा ली है, जलेबी खाने का टाइम है, वो निकल गया जलेबी का समय। अब तुलसी दल का समय, अब तो तुलसी दल लेना है। वो समय निकल गया। क्या क्या खाया था, क्या क्या पिया था, माइक खोले, वो टाइम निकल गया। माता अंजना पर्वत शिखर पर खड़ी होकर प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रही थी, देख रही थी। मन भारी मुदित था। उस समय उनके मन में कामना उदित हुई कि कितना अच्छा होता यदि मेरे एक सुयोग्य पुत्र हो जाता। बार बार मैया के चिंतन में पुत्र 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 चलता था। और इस नारी ने कभी मन में यह विचार नहीं किया कि यह पुत्र मेरी सेवा करेगा। बस इसके ध्यान में, दिमाग में यही चलता था, मैं अपने पुत्र को राम भक्त बनाऊंगी। उस समय भी राम जी की कथाएं बहुत चलती थी। भले ही राम जी का उस समय प्राकट्य ना हुआ हो, उस समय की यह कथा है, लेकिन लोग रामचरित्र सुनते थे। हनुमत चरित्र में ऐसा वर्णन है। बताते हैं, अभी हनुमान जी का जन्म नहीं हुआ है, मैं एक छोटी सी कथा उठा रहा हूं। मैया रात को सोते समय अपने पुत्र हनुमान को राम की कथा सुनाती थी। कहती थी, बेटा एक राम था, उसका एक भैया था, बहुत आज्ञाकारी था। यूं तो उनके 3 भाई थे, एक भाई तो संग ही संग रहता था। बेटा, उनकी एक गृहिणी थी, जनक राजा की बेटी थी, उसका नाम जानकी था। बहुत भोली थी, बहुत सीधी थी। उनकी कोई एक मां विमाता थी कैकेयी, उसने वनवास मांग लिया और उस राम का वनवास हो गया। वो बेचारे बड़े दुखी थे। पंचवटी पर पहुंचे तो उनकी गृहिणी जानकी का हरण रावण ने किया, और जैसे ही इतना का रावण ने किया, हनुमान जी उछल पड़ेगा, मां मेरा वज्र कहां है, इस रावण को मैं अभी देखता हूं। हनुमान इतने छोटे थे और एकदम हनुमान उछल गए, क्योंकि आए ही थे राम के काज के लिए। और ये बार बार कहते थे, मां उस राम के साथ जो सेवा में था उसका नाम हनुमान था, तू ही मुझे सुनाती है।
माँ मेरा भी नाम हनुमान है। जैसे वो हनुमान राम का भगत बना, क्या वैसे मैं भी राम का भगत बन जाऊंगा। राम के आने से पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने राम की कथा गा दी थी। राम एक बार नहीं आए हैं, राम 27 बार आ चुके हैं। जब जब त्रेता आता है तब तब राम आते हैं, जब जब त्रेता आता है तब तब हनुमान आते हैं, तब तब। आइए मैं इस प्रसंग से आपको जोड़ रहा हूं, बड़ी अद्भुत कथा है। मां ऊंची सी पहाड़ी के ऊपर खड़ी हुई यही सोच रही थी, कहां मेरे एक पुत्र होता, मेरी कोख कृतकृत हो जाती। सहसा वायु का उस समय तीव्र झोंका आया और माता अंजनी की साड़ी को स्पर्श करता हुआ वो झोंका चला गया, हवा का झोंका। माता अंजनी को लगा, उसने अनुभव किया कि मुझे किसी ने स्पर्श किया है। पवन देव वहां से निकल गए। सहमती हुई अंजना माता अपना वस्त्र संभालती हुई और अपने आप को डांटती हुई आगे बढ़ी, कहने कौन ढीठ मेरे पातिव्रत धर्म का नाश करने को कोई आया? कौन है, किसकी हिम्मत है? या तो सामने आ जा, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। तब कांपते हुए भगवान पवन देव सामने पवन देव आकर के प्रकट हुए और कहा, देवी हम देव हैं, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की वासना नहीं है। हमारे अंश से तुम्हारे पुत्र का एक बहुत बड़ा काम होना था, इसलिए देवी, इसलिए हमने तुम्हें स्पर्श किया। इसमें तुम्हारा कोई भी धर्म विखंडित नहीं होगा। यह कह करके पवन देव वहां से चले गए। परम सती अंजना को क्रुद्ध देखकर पवन देव ने समझाया, उनका ही यशस्वनी, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म का कभी नाश नहीं कर सकता, तुम भयभीत मत होइए। तुमने मेरे लिए तप किया था, और देवताओं का कोई तप करे और देवता उसे कुछ न दे, ऐसा नहीं हो सकता। उस समय मां अंजना बहुत प्रसन्न हुई। पवन देव ने वहां से प्रस्थान किया। बहुत सी कथाएं आप पहली बार सुनेंगे। हमने हनुमान जी को हनुमान चालीसा में पढ़ा है, सुंदरकांड में पढ़ा है, लेकिन इससे हटके भी हनुमान कुछ हैं। हनुमान का प्राकट्य, हनुमान की जीवन शैली, हनुमान जी की लीला, हनुमान जी की कृपा बहुत अद्भुत है। धरती पर वह लोग भाग्यशाली हैं जो हनुमान के सेवक हैं। पवन देव वहां से चले गए। अभी सुंदर सुंदर बधाइयों के साथ हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। अभी प्रकट हुए नहीं है, थोड़ा हो तो जाने दे। माता अंजना अति प्रसन्न हो गई, उन्होंने पवन देव को क्षमा कर दिया। अंजना माता समय आने पर गर्भास्थिति में मां पहुंची। कपिराज केसरी को अति प्रसन्नता हुई। अधिक आयु बीत जाने पर कोई संतान न होने से उधर रघुकुल के राजा, जिनका नाम है महाराज दशरथ, उनकी भी कथा इस प्रसंग से जुड़ी है। उन्होंने भी एक पुत्रेष्टि काम यज्ञ कराया। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में उन्होंने वंदन प्रार्थना की थी, गुरुदेव संतान नहीं है, कृपा कुछ होती, धैर्य धीर हो यही सुतचारी। गुरुदेव ने कहा था धैर्य धारण करें, एक नहीं तुम्हें 4 पुत्र होंगे। दुनिया से एक मांगना वो भी ना मिलेगा, गुरुदेव से भगवान से एक मांगना वो 4 गुना देंगे। वो इतना देंगे जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते, हम विचार भी नहीं कर सकते। उनसे इतना मिलता है, जीवन पर्यंत, मृत्यु के बाद भी मिलता है। वो ऐसा संबंध है गुरु और शिष्य का। 1 गुना मांगा था, लेकिन गुरुदेव की आंखें गीली हो गई खुशी के मारे, प्रसन्नता के मारे। कहा राजन, मुझे अच्छा लग रहा है तुम मेरे शिष्य हो, मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरे पास समाधान के लिए आते हो। ए रघुवंश शिरोमणि, राजन दुखित मत होना। प्रकृति में देर है, अंधेर नहीं है। ये प्रकृति सब कुछ देती है, बस व्यक्ति के पास पात्रता हो, वह उसके लायक हो, यह उसके लायक हो, उसका उस वस्तु का अधिकारी हो। ये जो जिस वस्तु के लायक है, प्रकृति उसे दे देती है।
वही देती है प्रकृति, वो उसके लायक है। तुम्हें एक नहीं चार चार मिलेंगे। तब पुत्र यज्ञ, पुत्रष्टि यज्ञ मां सरयू के किनारे पर श्रृंगी ऋषि को बुला के, लंबी कथा है, मैं आपको राम कथा तो सुना नहीं रहा हूं, हनुमत चरित्र, जहां जहां हनुमान जी की गाथा है उनको बस उठाने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत बड़ा आयोजन अवध में मां सरयू के किनारे पर हुआ। उसमें अग्नि नारायण इतने खुश हो गए, अति प्रसन्न हो गए, और वो चरु लेकर के प्रकट हुए। उसमें से चरु लेके प्रकट हुए। यज्ञ देव ने चरु गुरुदेव वशिष्ठ के हाथ में दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने दशरथ राजा के हाथ में प्रसाद दिया और कहा बांट कर अपनी पत्नियों को दे देना। बाबा तुलसी ने लिखा है अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। उसमें से जो आधा भाग था वो मां कौशल्या को दिया, जो बचा आधा उसके दो भाग किए। उसमें से दो भाग में से एक भाग है वो मां कैकेयी को दे दिया। अब जो बचा उसके दो भाग किए, कैकेयी और कौशल्या दोनों के हाथ में दिया और कहा कि तुम दोनों सुमित्रा को दो, ये बहुत सेवा करती है सबकी, इसलिए तुम दोनों अपने हाथों से सुमित्रा को दो। इसमें ऐसी भी कथा आती है कि 3 भाग बराबर बराबर के किए गए। एक भाग कैकेयी माता को, एक भाग कौशल्या माता को और एक भाग सुमित्रा माता को। सुमित्रा माता के हाथ में वो चरु लगा हुआ था, वो इतनी खुश हो रही थी, इस प्रसाद को लेऊंगी, मेरे यहां बच्चा होगा, बच्चा बड़ा होगा, बहू आएगी, सेवा करेगी, सोच रही थी। इतने में चील आई और हाथ से वो प्रसाद लेकर के चली गई। चील ले गई, चरु ले गई चील। अब छोटा सा मुंह लेके सुमित्रा खड़ी है। तो कौशल्या माता और कैकेयी माता ने कहा बहन चिंता ना करो, तुम्हारा ही तो भाग चला गया है, हमारे पास तो है ना। तो कौशल्या माता ने अपने भाग में से निकाल के दिया और कैकेयी माता ने भी अपने भाग में से निकाल के सुमित्रा माता को दिया। कहा चल बहन ये तू ले ले। दोनों ने अपना अपना भाग दे दिया, आधा दे दिया उसमें से। सुमित्रा रो पड़ी, सुमित्रा की आंख में आंसू चढ़ पड़े। कहा कौशल्या माता को सब मां कह के बोलते थे, वो भी मां ही बोलती थी, मां तुमने जो मुझे भाग दिया है, यदि मेरे पुत्र होता है तो मैं संकल्प करती हूं उस बेटे को मैं तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। कैकेयी माता से कहा आपने जो मुझे प्रसाद दिया है उस भाग से यदि मुझे संतान होती है तो उस संतान को मैं तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और मैं स्वयं तुम दोनों के चरणों में बैठकर अंतिम श्वास तक तुम्हारी सेवा करती रहूंगी। यह माता सुमित्रा बोली। अद्भुत नारी है अवध की सुमित्रा। सुमित्रा ने इसलिए 2 बच्चों को जन्म दिया था। एक कौशल्या मां ने प्रसाद दिया था, एक बच्चा उससे हुआ जिसको लखन के नाम से जानते हैं। कैकेयी माता ने प्रसाद दिया, उससे भी एक बेटा हुआ, उसको शत्रुघ्न जी के नाम से जानते हैं। कौशल्या माता ने प्रसाद दिया था इसलिए लक्ष्मण राम की सेवा में लगे। उधर कैकेयी माता ने प्रसाद दिया था इसलिए शत्रुघ्न भरतलाल जी की सेवा में लगे। और यह नारी जीवन भर इन देवियों की सेवा में खपी रही। अब उधर क्या हुआ, वो चील उस चरु को लेकर के किष्किंधा पहाड़ पर पहुंची। वहां पर पवन देव वरदान दे के गए ही थे। पेड़ के नीचे अंजना मां बैठी और पेड़ के ऊपर वो चील उस चरु को लेके बैठी। इधर ऐसा संयोग बना, अंजना मां को तो उबासी आई, मुंह खुला, उधर पवन का झंकोरा लगा और चील के मुंह से प्रसाद गिरा और अंजनी माता के मुख में प्रवेश कर गया। वही प्रसाद जो एक यज्ञ से प्रकट हुआ था, जो प्रसाद माता अंजनी के गर्भ में वह प्रसाद पहुंचा।
हनुमंत लाल जी के प्राकट्य में इस प्रसाद का बहुत बड़ा प्रभाव है। जिस प्रसाद से अवध में राम हुए, उसी प्रसाद के प्रभाव से किष्किंधा पर हनुमान हुए। इसलिए संत कहते हैं कि राम और हनुमान दोनों आपस में भाई लगते। तर पल्लव में रहेउ लोकाई, तर पल्लव में रहूं लोकाई, करहूं विचार। हनुमान जी ने करों का भाई इस प्रकार से संबोधन किया। तो जो यजन अवध में हुआ, उसके प्रसादांश के द्वारा माता अंजना ने समय आने पर एक अद्भुत पुत्र को मैया 7000 वर्ष तक, तब साधारण बात नहीं है, कल मैंने आपको बोला है, निवेदन किया है, बहुत बड़ी तपश्चर्या थी। स्वयं भगवान शंकर भी आकर के प्रकट हो गए थे। भगवान भोलेनाथ आकर के प्रकट हुए, बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव ने कहा देवी क्या चाहते हो? कहा मैं चाहती हूं जैसे आपको मौत नहीं छू सकती, मुझे भी आप जैसा पुत्र चाहिए, मृत्यु जिसको स्पर्श ना कर पाए, ये हमें दे दो। शंकर जी ने कहा मेरा 11वां रुद्र ही तुम्हारा बेटा बन करके आएगा।